नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब लोग सक्सेसफुली एंटर कर चुके हैं एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए तोड़ू फोड़ू फ्री पीवाईक्यू सीरीज में मेरे भाई। ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर चल रही है। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है जिसमें आपको हर एक चैप्टर के अर्थमेटिक भी एडवांस भी एसएससी द्वारा विगत 5 वर्षों में पूछे गए बेस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बेस्ट 25 सवालों को हल करेंगे। इस क्लास में जो सवाल ले रहा हूं, इन क्लासेस में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक भी सवाल को छोड़ने की गलती मत करना, एक भी कंसेप्ट को मिस मत करना मेरे प्यारे भाई। और हर एक चैप्टर के बेस्ट 25 क्वेश्चन आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि ये एसएससी द्वारा पूछे गए मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनके दोबारा से आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि 90 दिन बाद एसएससी के पेपर शुरू हो जाएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सबका पैटर्न, सबका सिलेबस मेरे भाई एक जैसा ही है, सबका लेवल भी एक जैसा ही है। तो ये सवाल तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं दोस्त। रिसर्च का काम बच गया भाई। एक चैप्टर में अगर आप प्रीवियस ईयर की किताब उठाओगे तो आपको 300-400 सवाल मिलेंगे। उन 300-400 में से जो सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट 25 सवाल है वही मैं आपको इन वीडियोस में करवाऊंगा। इससे पहले मेरे दोस्तों मैं परसेंटेज, प्रतिशत के बेस्ट 25 सवाल करवा चुका हूं। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का लिंक है, और साथ साथ हर एक चैप्टर की पीडीएफ भी मैं अपलोड करा रहा हूं। भाई कोई बच्चा वीडियो ना देख के पहले खुद पीडीएफ से बनाना चाह रहा है तो पीडीएफ भी यहां पे डली हुई है मेरे दोस्त। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं मेरे भाई, लगातार पेपर शुरू हो जाएंगे फिर एसएससी के, तो टेस्ट आपको डेली लगाने हैं मेरे दोस्त। अब बिल्कुल भी एक भी दिन मिस मत करिए बिना टेस्ट लगाए। तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है सीजीएल के और सीएचएसएल के लिए, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें मैं आपको 30 मॉक टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ मैथ वाला सेक्शन पूरा हमने रेडी किया है। इनके बाद आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डीपीपी, डीटीटी मेरे भाई, और कैलकुलेशन बूस्टर। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी पावर प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है 2023 में, 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ, जो दिल्ली में आसपास रहते हैं ज़्यादातर, उन्होंने ही ये टेस्ट सीरीज को बनाया, इसके क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। तो यानी कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ऑलरेडी एसएससी के जो टॉपर जिनकी 100 टू अंडर 500 जिनकी रैंक है, उन्हीं के हाथों से मेरे प्यार में सवाल क्रिएट किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मोल्ड करके, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके एक नए बेहतर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए गए। तो आपको क्वालिटी एकदम टॉप नॉच मिलेगी। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। डेली एक टेस्ट लगाओ दोस्त, 19 मई से ये स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने एक। ये एमटीएस 2024 के पेपर का मैं ये भी बताता चलूंगा कि भाई ये सवाल किस पेपर में आया है। √5 रेशियो √42, ये प्रोपोर्शन का साइन है मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब होता है समान अनुपात। √7 रेशियो x, तो x का मान क्या है। जब भी प्रोपोर्शन का साइन आएगा मेरे भाई तो क्या कंसेप्ट है, पहली और आखिरी संख्या की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है। ये मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए, यानी कि √5 गुणा x, यानी कि √5x बराबर क्या आएगा मेरे प्यार भी, √42 गुणा √7, √42 इंटू √7। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यहां से x का मान क्या आ जाएगा, देखो 42 का मतलब होता है 7 6 42, √42 का मतलब होता है √6 गुणा √7, और ये गुणा √7 है ही, तो √7 गुणा √7 7 हो जाएगा, यानी कि 7√6। क्लियर है बच्चों। और ये √5 आ जाएगा नीचे बटे √5, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है जी। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है एक भी। देखो मेरे प्यार वो कि नीचे रूट नहीं है, नीचे √5 है। अगर नीचे से रूट हटाना है तो ऊपर नीचे आपको √5 से गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये ऊपर क्या हो गया भाई, 6 पंजे 30, यानी कि 7√30। नीचे क्या आ गया भाई, √5 गुणा √5 5 हो गया। तो 7√30 बटे 5 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, समझ में आया। बेसिक सवाल आपको पता होना चाहिए था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर के, फर्जी चीजें नहीं करनी है।
यदि 1.5x बराबर 0.04y, तो आपसे पूछा इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, और इसमें रेशियो को मिक्स कर दिया गया है। कैसे भाई? ऊपर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दुनिया जानती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि नीचे वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। बात को समझे? अगर आप ध्यान से देखो तो एक y प्लस एक्स से एक y प्लस एक्स कट जाएगा, तो बच्चों ये बचा क्या? ये ऊपर बच गया y माइनस एक्स और नीचे बचा y प्लस एक्स। यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यही ना निकालना है? आप बोलोगे हाँ सर, सवाल में दिया है 1.5x बराबर 0.04y। यहां डिजिट के बाद, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है भैया, यहां भी 2 डिजिट बना लेते, डेसिमल हट गया। अब 2 से कट गया मेरे प्यारे भी 150 बार, और 2 से 4 आपका कट जाएगा 2 बार, यानी कि x बटे वाई क्या आ गया? y इधर आएगा 75, राइट साइड में चला जाएगा 2 बटे 75। ये x से y का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। और एक्चुअली ये सवाल रेशियो का ही है, आपसे यहां पर रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, कुछ नहीं करना। ऊपर नीचे डिग्री से मैं 1 ही पावर है, आप x की जगह 2 रख दो और y की जगह 75 रख दो। y की जगह 75, x की जगह 2, तो 75 माइनस 2 73, नीचे क्या आएगा? 75 प्लस 2 77, तो 73/77 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन ठीक है। बेसिक सवाल मेरे प्यारे भाई, देखिए हर लेवल के सवाल लूंगा, अभी स्टार्टिंग में इजी है, धीरे धीरे मैं बढ़ा दूंगा लेवल। ये देखो सीजीएल 2024 प्री का ही है। ए रेशियो बी 6:8, बी रेशियो सी 7:10, आपसे एबीसी पूछा है। देखिए अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ए से बी का रेशियो 6:8 है, 2 से कट गया 3:4। देखो कौन सा ऑप्शन में ए बी का रेशियो 3:4 है? 7×3 = 21, 7×4 = 28, 3:4 है। 21-23 3:4 का रेशियो नहीं है। 23-32 में 3:4 का रेशियो नहीं है। 14-31 का रेशियो 3:4 नहीं है। खत्म, एक ही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। अगर पूरा बनाना है भाई, ए बी है 6:8, 2 से कट गया, ए बी का रेशियो 3:4 है, बीसी का रेशियो 7:10 है, तो बीसी के नीचे वैल्यू रखो, बी के नीचे 7, सी के नीचे 10। एबीसी का रेशियो निकालना है तो ये ट्रिक होती है भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 की 7 में 21 रेशियो, ऐसे 4 की 7 में 28 रेशियो, और ऐसे बच्चों 4 की 10 में 40, 21 रेशियो 28 रेशियो 40। ये सॉल्व भी हो गया। आगे बनाएं। यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो a प्लस सी माइनस बी बराबर 4, 5, 9 है, तो ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। देखो ये चीज तभी आएगी जब आपके पास ए बी सी का रेशियो आएगा। जीडी के पेपर का सवाल है, बताओ जी कैसे करेंगे। यहां दो वेरिएबल को जोड़ा गया है, एक घटाया गया। अब देखो मेरे भाई, ये स्पेशल सवाल है, पैटर्न समझ लीजिए। अगर मैं यहां पे इन दो को ऐड करता हूं, इन दो को ऐड करता हूं, ये भी ऐड हो जाएगा, बताओ क्या आएगा भाई? देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो यहां ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या आएगा? बी और बी, 2b। 2b कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 और 5 9, 2b 9 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि दो को ऐड करके काम हो जाए। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो माइनस ए से ए कट गया, बी से माइनस बी कट गया, सी और सी 2c, मैं आखिरी के 2 को ऐड कर रहा हूं, तो 2c कितना आ गया मेरे प्यार भी? 5 और 9 14, 5 9 14। इसी तरीके से अगर मैं पहले और तीसरे को ऐड करता हूं, सी से सी कट जाएगा, बी से माइनस बी कट ही जाएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा? 4 9 13, तो 2a कितना आएगा? a प्लस ए 2a हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे a प्लस ए 2a, बाकी कट गया 13। तो ये 2a 2b 2c की वैल्यू है, ये 2a 2b 2c का रेशियो है मेरे भाई। अब बताओ, जो 2a 2b 2c का रेशियो है, 2 तो कट गया, वही abc का रेशियो होगा, 2 तो हट ही जाएगा ना भाई। 2a 2b 2c का रेशियो लेंगे तो 2 तो हट ही जाएगा, यानी कि यही abc का अनुपात आ गया। बोलो हाँ कि ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो दो रेशियो को आप ऐसे ऐड कर दो, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए आपसे रेशियो से रेशियो पूछा है बंधु, कोई परेशानी नहीं। ए माइनस बी क्या आएगा? 13 में से 9 घटा दीजिए 4 रेशियो। सी माइनस बी क्या आएगा? 14 में से 9 घटाओ 5। सी माइनस ए क्या आएगा? 14 में से 13 घटाओ 1, तो 4 रेशियो 5 रेशियो 1 आ गया। सी ऑप्शन ठीक है। कर पाओगे? उड़ उड़ के करना बेटा पेपर में, अब उड़ उड़ के ये बताएंगे। सवाल नंबर 5,
3 प्लस रूट 2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन। हर दूसरी शिफ्ट में एक सवाल फिक्स है प्रोपोर्शनल से, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल से। मान लीजिए कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हैं ए और बी, दो ही संख्या देगा आपसे, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है बी स्क्वायर बटा ए। याद रखिएगा बी स्क्वायर बटा ए फॉर्मूला है, तो यहां रखेंगे मेरे प्यार में बी स्क्वायर बटा ए फॉर्मूला है। बी की जगह 2√7 है, 2√7 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 7 28 आ गया, बटे ए कितना है 3 प्लस √2। ये आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं करेगा कि रेशनलाइजेशन करके दे रखा है बच्चों। नीचे 3 प्लस √2 है, तो ऊपर नीचे आप 3 माइनस √2 से गुणा कर दीजिए। 3 माइनस √2 से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जो भी होगा। अगर नीचे a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी से उल्टे साइन से गुणा कर देंगे। अब ये नीचे क्या बन गया बच्चों, नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं चलो एक स्टेप, 28 गुणा 3 माइनस √2। नीचे क्या बन गया बच्चों, तो नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 9 माइनस 2 7 हो गया। अब 7 से आपका 28 4 बार कट गया, मेरा आंसर आ गया। गुणा करेंगे 4 तिया 12 माइनस 4√2, यानी कि यही दिख रहा मुझे, तो थर्ड ऑप्शन ही 4 इंटू 3 माइनस √2। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। आओ, ये सवाल सीएचएसएल 2024 के प्री में आया है, सीएचएसएल के प्री में भाई। 0.72 और 2.85 का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती बताइए। ठीक है, अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं बच्चों ए और बी, मैंने ना कोशिश ये करी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर कर लूं और इंपॉर्टेंट तो एक भी छोड़ू ना। अगर आपको दो संख्याएं दी हैं बच्चों ए और बी, आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो उनके मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला √ab। अब चाहे कैसी भी दी हूं, यहां पे आंसर अप्रॉक्स में बताना है, तो ये आएगा मेरे भाई √0.72 इंटू 2.85। 2.85 क्लियर है? अब इस सवाल के चार ऑप्शन देखो, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो मैं तो सवाल को उड़ उड़ के करूंगा। वह भाई आप बताओ, ये 2.85 है, ये 0.72 है। आप ऐसे मान लो कि ये 0.7 है और ये 2.8 है, 2.8। तो मान लीजिए, बताओ इनकी गुणा करके क्या आएगा, 28 7 196 1.96 आएगा। चलो ये थोड़ा बड़ा है 0.72, चलो ये थोड़ा बड़ा है 2.85, तो 1.96 से बड़ा आ जाएगा, 1.96 से हल्का बड़ा नंबर आ जाएगा। मान लीजिए 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 2 आ जाएगा मान लीजिए। अब इसका अंडररूट जो आएगा वो अप्रॉक्स क्या आएगा, 1.4 ही आएगा, क्योंकि 1.4 का स्क्वायर क्या होता है 1.96। बिल्कुल सही, तो अप्रॉक्स 1.4 के करीब इसका आंसर होगा। देखो हुआ कि नहीं हुआ सवाल, है ना? तो हमें लगभग सोचना है मेरे प्यारे भाई, जब सवाल ही कह रहा है लगभग बताना है। ये देखिए, यदि a 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, b 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी का मान बताओ। एक ही सवाल में दो दो कंसेप्ट को मर्ज कर दिया। हां जी, a क्या है, 0.4 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, बी स्क्वायर बटा 0.8 का स्क्वायर बटे 0.4। अब आप मुझे बताओ 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.8 गुणा 0.8, आप 0.4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, तो क्या आएगा 1.6 आ गया, 1.6। हालांकि इतनी कैलकुलेशन आप दिमाग में करने की आदत डाल लीजिए। ये ए का मान आ गया, बी का मान क्या है मेरे प्यारे भी, बी है 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल, तो 13.5 इंटू 0.24 ये आ गया बच्चे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई परेशानी? अब देखो 13.5, 13.5 को आप लिख लो 27/2, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना। 13.5 को बच्चों आप 27/2 लिख लो, काम हो जाएगा आसान, 27/2। अब 2 से काट लेते हैं, तो 2 से कटेगा 24 से 12 बार 0.12। अब 27 गुणा 0.12 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 270 54 यानी कि 3.24। अब 3.24 का अंडररूट क्या आएगा भैया 1.8, तो ये आ गया 1.8 बी की वैल्यू। आपसे a प्लस बी पूछा है तो इन दोनों को जोड़ना है, 1.6 में 1.8 जोड़ूंगा तो आएगा 3.4, डी ऑप्शन आंसर है। बताइए
जल्दी जल्दी करना है, तेजी से, स्पीड में। ये बताओ, जीडी के पेपर का सवाल है, x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती 405 है। x का मान ज्ञात कीजिए, x 100 से बड़ा है। अभी मैंने पढ़ा है कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b स्क्वायर बटा a, यानी कि x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, x प्लस 100 का स्क्वायर बटे x बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे, बराबर आ जाएगा 405। हमें x का मान निकालना है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब या तो सॉल्व करो, मुझे साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। देखो भाई, राइट साइड में मुझे नंबर दिख रहा है 405, 405 मतलब 459। राइट साइड में जो नंबर है वो 9 से कटने वाला है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है। यानी कि अगर ऊपर नंबर ये 9 से कटने वाला है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली संख्या ऊपर 9 आए, यानी कि x प्लस 100 9 से कटने वाला नंबर बन जाए x प्लस 100, तभी संभव है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने 225 लिया, 225 में 100 जोड़ूंगा 325, 9 से नहीं कटेगा। 115 में 100 जोड़ूंगा 215 नहीं कटेगा 9 से। 125 में 100 जोड़ूंगा 225, 9 से कटेगा। ये आंसर हो सकता है। अगर मैं x का मान 225 मानता हूं कि भाई x का मान 125 मानते हैं, तो 125 प्लस 100 हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 225 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई 125। अब देखो ये क्या बन रहा है, 25 निम्मा 225, 25 पंजे 125 और 5 से 45, और 45 निम्मा कितना आ गया भी, बिल्कुल ठीक बन गया 405। सेटिस्फाई कर गए, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया 125। तो हमने ऑप्शन अप्रोच ली मेरे भाई। ये मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। ये आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन। 16a और 9a का फोर्थ प्रोपोर्शनल 324 है। a का मान बताओ। देखिए मेरे प्यारे में, अगर तीन संख्याएं आपको दी हैं a, b और c, और आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा जाए चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसका सीधा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बताओ क्या है, bc बटाए बाद की दो संख्याओं की गुणा करो और पहली संख्या से डिवाइड कर दो, bc बटाए। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे प्यारे भी, a गुणा 9, इनकी गुणा यानी कि 9a स्क्वायर बटे पहली संख्या है आपका 16 बराबर 324, ये बोला है। अब देखिए 9 से तो कट ही जाएगा, ये आपका 324 9 से कटेगा, 9 ये 27 और ये 9 छिक्का 54, तो अंडूट लेंगे, 16 का अंडूट 4, 36 का 6, तो a का मान क्या आएगा बच्चों 24, a का मान 24 आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए बच्चों, यदि 7a बराबर 6b बराबर 12c है तो abc का रेशियो ज्ञात कीजिए। आप ऑप्शन से कर सकते हो मेरे भाई। कैसे कि भाई, जैसे ये बहुत फेमस सवाल है, अगर 7a बराबर 6b बराबर 12c है, यहां इन्हीं को पकड़ लो। अगर 7a 6b के बराबर है तो ab का रेशियो कितना है, 6:7, ab का रेशियो 6:7 हो जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलो क्या ये रेशियो 6:7 है, नहीं भाई ये रेशियो 6:7 नहीं है ab का, ये 12:7 है, नहीं 12:14, ये रेशियो 6:7 है, 14 12 7 6 गलत। यानी कि इसका आंसर आ गया मेरे प्यारे भी, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ये रेशियो 12:14 ab का 6:7 बन रहा है, ये आंसर है। 2 छिक्का 12 2 सत्ते 14। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या, हम वो भी बता देते। कभी भी इस टाइप का सवाल आए 7a बराबर 6b बराबर 12c, कोई भी अदर संख्या हो सकती है, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं 7 6 12, इनका एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या 7 6 12 सभी से कटे तो 12 7 84 84, आप इसको 84 के बराबर मान लीजिए कि माना ये 84 है। अगर 84 है, 7a 84 है, तो a का मान क्या आएगा 84/7 12, 6b 84 है तो b का मान क्या आएगा 84/6 14, 14 चिंग 84 रेशियो, 12c 84 है तो 12 7 84, c का मान आएगा 7, तो 12 14 7 आ गया। आइए सवाल नंबर है 11, एमटीएस का सवाल है। 6 - 2√2 और 9 + 3√2 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है।
अभी हमने पढ़ा, ये सवाल बहुत फेमस है इसलिए बता रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दो संख्याओं का अंडर रूट ए बी, रूट ए बी। अब 6 माइनस 2 रूट 2, बेटे यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, 2 तिया 6, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ए बी का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होता है। मल्टीप्लाई, ये बताओ 9 प्लस 3 रूट 2, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप ये देखो 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ये तो सगे वाले एक दूसरे के, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी भाई, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो क्या आएगा? 2 तिया 6, ये देखो 2 इंटू 3, ये तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 2 माइनस 2 7। तो आ गया 6 सत्ते 42, रूट 42 आंसर है। बताइए कर पाओगे? आप बोलोगे यस। सवाल नंबर है 12 आपके सामने। हाँ जी बताओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस सवाल को करने का एक शॉर्ट मेथड है, वो आपको पता होगा तो आंसर जल्दी आएगा, वरना ये सवाल आपका 1 मिनट से ज्यादा ले जाएगा। बोला है जब 22, 38, 31 और 55 चार संख्याएं दी हैं, हर संख्या में से x घटाया जाता है तो संख्याएं प्रोपोर्शन में होती हैं, समानुपात में होती। इन चारों में से x x x x माइनस करने पर चार संख्याएं जो नहीं आएंगी वो समान अनुपात में होंगी। x प्लस 5 और 3x माइनस 2 के बीच मीन प्रोपोर्शन बताओ। मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? रूट ए बी। x प्लस 5 और 3x माइनस 2 के बीच, ये हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2, ये आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x की वैल्यू पता चलेगी। अब x की वैल्यू पता करने के लिए ये ट्रिक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने वाला हूं भाई। चार संख्याएं 22, लिख लो एक बार इनको, 38, 31, 55, इन चारों में से x घटाने पर संख्याएं प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, ठीक है ना। देखो आप यहां पे ना डिफरेंस लो, दो दो का डिफरेंस लीजिए, स्टार्टिंग की दो का, बाद की दो का। 22 और 38 का 16, 22 से 38 16 ज्यादा है। 31 से 55 कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है। आप इनका रेशियो ले लो, 8 दूनी 16 रेशियो हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 रेशियो 3 आ गया। अब पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, पहले तीसरे नंबर पे या दूसरे चौथे पे भी दे सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 22 तिया 66, 31 दूनी 62, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करके घटा लेना है आपको। 22 तिया 66, 31 दूनी 62, 66 और 62 का डिफरेंस 4 बटे नीचे क्या लेना है? रेशियो, जो रेशियो है ना 2 और 3, इसका डिफरेंस लेना है। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 4 बटे 1 4, तो यानी कि x का मान 4 है बच्चे। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे पर पूरी मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। इनका डिफरेंस 16, इनका डिफरेंस 24, रेशियो 2 3 हो गया। 66 और 62 का डिफरेंस 4, नीचे रेशियो का डिफरेंस 1। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 4 यहां रखेंगे तो 4 प्लस 5 9 का अंडर रूट 3 इंटू 4 तिया 12 माइनस 2 10, 10 का अंडर रूट 10। इसका आंसर आएगा 3 रूट 10। डी ऑप्शन है मेरे भाई, डी ऑप्शन आंसर है। आगे आ जाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 13, ये जीडी के पेपर का क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई स्क्वायर के विथ क्रमानुपाती है, एक्स वेरीज इनडायरेक्टली टू वाई स्क्वायर है, इनडायरेक्टली, हां जी ठीक है। इफ एक्स 78 वाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई बराबर 2.2। देखिए एक्स जो है वाई स्क्वायर के इनडायरेक्टली वेरी करती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि x जो है वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा अनुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा अनुपात होगा। यानी कि वाई स्क्वायर जिस रेशियो में बदलेगा x उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगा, ठीक है ना, उल्टा रेशियो होगा। भाई x का मान पहले 78 था तो y का मान 11 था, अब y का मान 2.2 हो गया तो x का मान क्या है, ये सवाल बनता है मेरे भाई। तो बताइए x का मान पहले कितना है? 78। अब x की नई वैल्यू पूछी है, ये x का रेशियो है।
आपको ना y के रेशियो का स्क्वायर करना है, पर उल्टा रेशियो लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है। यानी कि आपको y2 पहले लिखना है 2.2 और y1 का मान नीचे लिखना है 11 और आपको क्या करना है स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर करना है मेरे भाई, बस ये दिमाग लगाना है। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको उल्टा रेशियो लेना है, y2 पहले और y1 बाद में। ये मुझे पता है, इससे सीधा सीधा कट जाएगा 5 बार, तो 5 का स्क्वायर 25, नीचे बच्चों 5 का स्क्वायर 25 बच गया, 25 यहां 78 में गुणा हो जाएगी 25 की, तो x बराबर 78 गुणा 25। ठीक है जी, तो ये 8 पंजे ये भी 0 आएगा भी एंड में, यानी कि ये दोनों आंसर तो है नहीं। और 78 की 25 में गुणा करेंगे तो 25 गुणा 80 2000, 2000 से 50 कम आएगा 1950, 1950 इसका आंसर है। ठीक है, 25 से कटने वाला ही होगा, ये तो होगा ही नहीं। आ जाइए एमटीएस के पेपर का सवाल देखो, कितने नई नई लैंग्वेज के सवाल इस पे आने लगे हैं। सवाल नंबर 14, ए लेंथ ऑफ ए वायलिन स्ट्रिंग वेरीज इनवर्सली विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन। एक वायलिन का तार है, वायलिन तार की जो लंबाई है मेरे भाई, जो हम उसमें बजाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो कंपन होता है, उसकी आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती है। वायलिन तार की जो लंबाई है उसमें होने वाली फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा सवाल बोला गया है। बोला है अगर 14 इंच लंबा वायलिन है, 14 इंच लंबे वायलिन की स्ट्रिंग है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल पर सेकंड की है, तो सवाल में पूछा 12 इंच लंबे वायलिन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहां भी इनवर्स रेशियो है तो घबराना नहीं है। पहले वायलिन तार की लंबाई 14 इंच थी, अब वाले की 12 इंच है, यह लंबाई का रेशियो है। फ्रीक्वेंसी का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि आपको F2 पहले आएगा, 12 इंच वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नीचे क्या आएगा जी F1, पहले कितनी थी फ्रीक्वेंसी 450 थी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर, रिवर्स रेशियो लेना है तो 12 से, ठीक है जी, नहीं 12 से नहीं जाएगा ये। तो मेरे दोस्तों यहां पे 2 से काट लेते, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, अब 6 से कट जाएगा जी, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, तो 75 7 ऐसे मल्टीप्लाई 490 और 35, तो आ जाएगा जी 525। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 525 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है सवाल, पर अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं। देखिए भाई, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए तो वो बिल्कुल भूल जाए, वो बिल्कुल मन में 1% भी ख्याल ना लाए कि उसका एसएससी में सिलेक्शन होगा। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस चाहे आप हल्का कंप्लीट करो, ऊपर से कर लो, लेकिन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये तीनों ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इस बुक से करिए, दी कंप्लीट कोचिंग, क्योंकि इसमें एसएससी के आपको 8000 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एसएससी में बहुत सवालों का रिपीटेशन होता है, जीडी के पेपर में 800 सवाल हैं, देखने में लगेंगे 800, लेकिन होते हैं वो 250 300, क्योंकि एक सवाल की बार रिपीट इसमें होके आता है। रिपीटेशन हटा दिया, चैप्टर वाइज भी है, चैप्टर वाइज के अंदर टाइप वाइज भी बुक कंपाइल की गई है, और हर एक एग्जाम का प्री मेंस सब यहीं मिल जाएगा। जीडी से लेके सीजीएल सिचएसएल सीपीओ सबके क्वेश्चन इसमें डालेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक, हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, इस ऑर्डर करके मंगा लो, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर चैप्टर की स्टार्टिंग में थ्योरी भी है, थ्योरी भी डाली गई है। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिलेगी। आइए 15वां, यह भी एमटीएस का सवाल है। एमटीएस के सवालों को हल्के मत लेना, सीजल वाले रो देते हैं उनके सामने। ठीक है जी, करना है जरूर। किसी गोले का वजन उसकी त्रिज्या के घन और जिस सामग्री से वह बना है उसके घनत्व के समानुपाती होता है। The weight of a sphere is jointly proportional to the cube of its radius and density of the material of which it is made. The radii of two spheres are 17:8 and density of material is 3:4. If the weight of second sphere be 40 kg, find approximate weight of first sphere. बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, एक स्फीयर है, गोला, किसी गोले का जो वजन है मेरे प्यारे भाई, गोले की जो रेडियस है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है,
और मेरे भाई ये जो गोला जिस भी धातु से बना होगा, लोहे, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी का तो बना होगा, हर धातु की अपनी अपनी डेंसिटी घनत्व होती है और डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेट जो है रेडियस की पावर 3 इंटू डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जिस रेशियो में बदलोगे उसकी पावर 3 के रेशियो में वेट बदलेगा, डेंसिटी जिस अनुपात में बदलोगे गोले का वजन भी उसी अनुपात में बदलेगा। ऐसा बोला गया, गोले का वजन उसकी त्रिज्या के घन और जिस सामग्री से वह बना उसकी घनत्व या डेंसिटी के समानुपाती। समानुपाती मतलब सेम रेशियो। बोलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा रेशियो होता। अब बोला है भाई दो गोले हैं, उनकी रेडियस 17-8 है, डेंसिटी 3-4 है, दूसरे गोले का वजन 40 है, पहले का बताइए। तो मेरे भाई पहले गोले का वजन आपको निकालना है, दूसरे गोले का वजन है 40 किलोग्राम। ये वजन का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, सीधा रेशियो होना चाहिए, डायरेक्ट रेशियो। रेडियस कितनी है दोनों गोलों की? 17-8, 17:8, तो 17/8 का क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भी? 3/4, तो 3/4 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हम उछल उछल के अप्रोक्सीमेशन मारेंगे तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा यहां पे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 40 की 3/4 में गुणा हो जाएगी, 40 की 3/4 में गुणा हो जाएगी, 30 गुणा 17/8 का क्यूब, 30 गुणा 17/8 का क्यूब आ जाएगा केजी में। अब बताओ आप कितनी भी कैलकुलेशन इसकी कर लो, ये आंसर 240 से बड़ा आने वाला है। कितनी भी कैलकुलेशन कर लो। कैसे? देखिए 8 से अगर मैं 17 को काटूंगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो चला जाएगा, 2 से बड़ा ही आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है मेरे प्यारे भी 8। ठीक है जी, 8 दूनी 16, लेकिन ये तो 17 है, यानी कि 17 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 से बड़ा नंबर आएगा। 2 का क्यूब 8, 8 की 30 में गुणा करेंगे 240, यानी कि 240 केजी से बड़ा आंसर आएगा। और 240 केजी से बड़ा एक ही आंसर है भाई, बी ऑप्शन। खेल खत्म। ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि आप 17 का क्यूब कर रहे हैं, 8 का क्यूब कर रहे हैं, भाग करे पड़े, ये सब पागलपन नहीं करना। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 16, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? 17,600 को जीवन, प्रवीण और कानन के बीच इस प्रकार बांटा गया कि जीवन प्रवीण को राशि का अनुपात 5-8 है, प्रवीण कानन को 3-2 है। कितनी धनराशि जीवन को मिली? देखो ये पैसे बांटने वाला सवाल वर्ल्ड फेमस है। मैं मानता हूं कि बहुत आसान है, पर आता ही बहुत ज्यादा है पेपर में। देखो 3 लोगों के बीच पैसा बांटना है, जीवन, प्रवीण और कानन के बीच, 17,600 रुपए। जीवन प्रवीण को जो पैसा मिला है उसका रेशियो 5:8 है, 5-8। ठीक है, उसके बाद प्रवीण कानन को मिली राशि का रेशियो 3-2 है। ये रेशियो प्रवीण कानन को मिला जो रेशियो है 3-2 है। ठीक है जी, ऐसे आप लिख लीजिए इनके नीचे। तो आप मुझे बताओ तीनों के रेशियो क्या होगा? जीवन, प्रवीण और कानन का शॉर्टकट है, ऐसे 5-15 रेशियो, ऐसे मल्टीप्लाई करीबी 8-24 रेशियो, और ऐसे कर दीजिए 8 दूनी 16, ये आ गया। मर्ज करके भी कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों, इस रेशियो पैसा बांटा जाएगा। पूछा जीवन को अपने शेयर का कितना मिलेगा? टोटल कितना पैसा बांटा गया? 17,600 रुपए। अच्छा 17,600 में से जीवन को कितना मिलने वाला है? 15 यूनिट मिलने वाला, 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 15, 24, 39, 39 और 16 मेरे प्यार भी आ जाएगा 55, 55 ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 तिया 15 और 5 से 55 जाएगा जी 11 बार। 11 से मेरे प्यारे भाई 1612 कट जाएगा। ठीक है जी, तो 16 तिया 4800, यानी कि 4800। तो 17,600 में से जीवन को 4800 रुपए खुशी खुशी दिया जाएगा। आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। बहुत बेसिक सवाल है, सब बच्चे बना सकते हैं, सीपीओ में आया था। आगे देखो, 43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा और क्यू आर के कुल हिस्से का रेशो 4-7 है। यस, और क्यू के शेयर और पी आर के कुल शेयर का रेशियो 2-5 है। आर का शेयर कितना है? मेरे भाई ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल टाइप है। ये 3 लोगों के बीच बांटा गया 43,120 रुपए। पी का जो हिस्सा है वो क्यू और आर के कुल हिस्से का, यानी कि क्यू प्लस आर का 4/7 है। पी का हिस्सा क्यू प्लस आर का 4/7 है। आप बोलोगे यस सर।
उसके बाद आप मुझे बताओ क्यू का जो शेयर है वो पी आर के कुल शेयर का, पी आर के कुल शेयर यानी कि पी प्लस आर का 2/5 है, 2/5 है, 2/5। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, आर का शेयर क्या होगा। तो मेरे भाई ये रेशियो अलग दिया, ये रेशियो अलग दिया है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों रेशियो को बच्चों मर्ज कर देना है, दैट्स इट। आप मुझे बताओ मेरे भाई यहां से P प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा, यहां P प्लस क्यू प्लस आर है 4 7 11 है ना, P प्लस क्यू प्लस आर 4 7 11, यहां कितना है P प्लस आर प्लस क्यू 5 और 2 7, ही तो गलत बात है। इन दोनों रेशियो को मर्ज करने के लिए P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहां P प्लस क्यू प्लस आर कितना है 4 7 11, यहां P प्लस क्यू प्लस आर कितना है, दोनों को ऐड करो ऊपर नीचे 7, तो 11 7 को इक्वल बना लेते हैं ना 77। 77 बनाने के लिए भाई यहां है 11, 11 को 77 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी, तो ये आ जाएगा 28/49, 28/49। यहां 77 बनाने के लिए टोटल 7 है, टोटल 7, 77 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमने बना दिया P प्लस क्यू प्लस आर 77, टोटल 77। पूछा है इसमें आर का शेयर क्या होगा, आर का हिस्सा पूछा है। आप मुझे तो पी का शेयर कितना आ गया 28 आ गया, क्यू का शेयर कितना आ गया 22 आ गया, पी का शेयर 28 आ गया, क्यू का 22 आ गया, आर का कितना बचेगा मेरे भाई 28 22 50, 77 में से 50 घटाओ 27, टोटल जोड़ के 27 आना चाहिए ना, यानी कि पी क्यू आर का अनुपात आ गया। अगर आपसे पी क्यू आर का रेशियो पूछा होता तो यह आंसर होता, रेशियो नहीं पूछा है लेकिन आपसे आर का शेयर पूछा है मेरे भाई, तो आर का जो शेयर आएगा वो 27 यूनिट आएगा मेरे प्यारे भाई। टोटल कितना है 77 में से 77 में से ये आ गया बच्चे, क्लियर है। टोटल पैसा कितना है 43,120 रुपए का, 43,120 रुपीस का, ये मेरा आंसर है। और मैं देख सकता हूं कि 9 का मल्टीपल आएगा, 5 और 1 6 7 2 9, 9 का मल्टीपल है, 2 2 4 4, ये भी 9 का मल्टीपल है, 6 1 7 4 11, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं। इन दोनों में से एक आंसर आएगा भैया, आंसर इन दोनों में से एक आएगा। कोई बात नहीं, कर भी लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। 77 पंजे जाएगा 385, 31 और 15 46 हो जाएगा, फिर 60 बार चला जाएगा 560, यानी कि 27 की 560 में गुणा होगी तो आंसर 8 का मल्टीपल भी आएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो नहीं कटेगा 8 से, यानी कि ये आंसर है 15,120। 7 से कटने वाला भी होगा, 560 में 7 भी आता है 8 भी आता है, 7 8 56, तो देखो ये नंबर 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी आखिरी 3 अंक 8 से नहीं कट रहे, तो आंसर पहला ऑप्शन है, इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन का इस्तेमाल करना है सवाल का आंसर निकालने के लिए। आइए, सवाल है आपके सामने 18, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई रेशियो के। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है सवालों का, यहां से लेवल बढ़ेगा। अब जो मैं 7-8 सवाल कराऊंगा यही सबसे अच्छे सवाल हैं आज की क्लास के। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, बी का खर्चा ए का 66 सही 2/3% है, ए का खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है, ए और बी की बचत का रेशियो क्या है मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, दो लोग हैं ए और बी, सवाल में यह दिया है, पहली लाइन दी है इनकम के बारे में, क्या है इनकम, ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 बी से, यानी कि बी की इनकम 5 है तो ए की 2 ज्यादा 7 है, इनकम का रेशियो है। उसके बाद बोला है खर्चा, बी का खर्चा ए का 66:2/3% है, 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, बी का खर्चा ए का 2/3 गुना है, ए का, यानी कि ए का खर्चा 3 है तो बी का खर्चा 2 है, ये ए बी के खर्चे का रेशियो है। पूछा है उनकी बचत का रेशियो क्या होगा, सेविंग्स के बारे में पूछा है, सेविंग्स के बारे में, यही ना बात है। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे बताओ बचत क्या होता है, इनकम में से खर्चा घटा दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन भाई इनकम का रेशियो अलग है, खर्चे का रेशियो अलग है, ये दो रेशियो ऐसे नहीं घटा सकते। आपके घर की सरकार नहीं है कि आप ऐसी घटा दो मेरे भाई,
इन दोनों रेशियो में कनेक्शन बिठाना होगा और उसी कनेक्शन के लिए लाइन दी है कि ए का खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है। ए का खर्चा बी की इनकम का 1.25 गुना है। यहां तो ऐसा नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है मेरे भाई, वो बी की इनकम का 1.25 गुना है। 1.25 गुना क्या होता है, देखो 1.25 मतलब है 5/4, 1.25 का मतलब 5/4, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग ए का खर्चा है भी, ए का खर्चा ये 3 और बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना चाहिए। ए के एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो 5/4 होना चाहिए। यहां तो कहीं भी 5/4 नहीं है। ए का खर्चा बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना चाहिए, तो है ही नहीं। हमें इन दोनों को ए के खर्चे बी की इनकम का रेशियो 5/4 करना है। यहां से लॉजिक आता है। कभी भी कितना भी टफ सवाल आ जाए कि हमें दो संख्याओं का रेशियो 5/4 करना है या कुछ भी करना है, दो संख्याओं को हमें 5/4 के रेशियो में बनाना है, सबसे पहले बराबर बनाओ। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को बराबर औकात पे लाओ, फिर 5/4 से गुणा कर दो, हो गया 5/4 का रेशियो। तो भाई ये 5 है, ये 3 है, इनको मुझे अपने हिसाब से बनाना है। तो पहले इनको इक्वल कर लो, 5 3 को बराबर कर लो, 15 15 15 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा और नीचे 5 से गुणा। अब देखो ए का खर्चा भी 3 पंजे 15 हो गया, बी की इनकम भी 5 3 15 हो गई, इक्वल हो गया। ए का खर्चा भी 15, बी की इनकम भी 15। लेकिन सवाल के अनुसार ए का खर्चा और बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना चाहिए। ए का खर्चा और बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना। ए का खर्चा और बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना चाहिए। तो ए के खर्चे में इस पूरे रेशियो में 5 से गुणा कर दो, बी की इनकम 4 होनी चाहिए, इस रेशियो में 4 से गुणा कर दो, खेल खत्म। यही है मेरे प्यारे भाई, यही हो गया, खेल खत्म। चाहे आप निकाल के देख लो, ए के खर्चा 25 या 75, बी की इनकम 15 चौका 60, रेशियो 5/4 ही आएगा दोनों का। अब घटा दीजिए मेरे भाई, सिंपल घटा दीजिए, कुछ कट तो रहा नहीं है। ए की इनकम कितनी है, 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 में से खर्चा कितना है 25 तिया 75, 84 में से 75 घटाओ 9। बी की इनकम कितनी है, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 में से खर्चा कितना है 25 दूनी 50, 60 में से 50 घटाएंगे 10। तो ए और बी की बचत का रेशियो 9:10 है, डी ऑप्शन ये तरीका है। इससे सरल तरीका नहीं है जल्दी आंसर निकालने के लिए, कोई वेरिएबल आपको नहीं मानना है। ये देखो सवाल नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए। एक और सवाल डाला ना, इससे पहले ये वाला कर लो, चलो आप ये वाला कर लो आप पहले, ठीक है। ए बी सी की इनकम का रेशियो 4 5 7 है, खर्चे का रेशियो 7 8 9 है। 3 लोग हैं मेरे प्यारे भाई, सिंपल 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में खुल के बोला गया है कि ए बी सी की इनकम का रेशियो 4 5 7 है और उनके खर्चे का रेशियो 7 8 9, एक्सपेंडिचर का रेशियो 7 8 9 है, 7:8:9। आगे सवाल में यह बोला गया है बी की बचत इसकी इनकम का 12.5% है। बी की सेविंग जो है इनकम का 12.5% है। उनकी बचत का रेशियो क्या है, इन तीनों की बचत का रेशियो पूछा है। बचत कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, इनकम में से खर्चा घटा दो, इनकम में से खर्चा घटा दो, पर ये इनकम खर्चे का रेशियो अलग अलग है। दो अलग अलग रेशियो को ऐसे नॉर्मली जोड़ या घटा नहीं सकते। हमें पहले कनेक्शन बिठाना होगा, उसी के लिए लाइन दी है। बोला है सवाल में किसके बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है, बी के बारे में। और क्या बोला है, बी की बचत जो है वो इसकी इनकम का 12.5% है, यानी कि बी अपनी इनकम का 12.5% बचत करता है। बी अपनी इनकम का 12.5% बचत करता है, यानी कि अगर बी 8 रुपए कमाता है, अगर बी 8 रुपए कमाता है तो 8 रुपए में से 1 रुपए बचत करता है, सेव करता है। 8 में से 1 रुपए बचत करता है, यानी कि बाकी का 7 रुपए क्या करता है, बी खर्च करता है। यानी कि बी की इनकम और खर्चे का रेशियो 8:7 होना चाहिए कि नहीं। अगर बी 12.5% 1/8 बचत कर रहा है, 8 रुपए इनकम है तो 1 रुपए बचत कर रहा है, बाकी का 7 खर्च कर रहा है, यानी कि बी की इनकम और खर्चे का रेशियो 8:7 होना चाहिए। क्या मेरे डाटा में ऐसा है,
क्या बी की इनकम और खर्चे का रेशियो 8:7 है? नहीं, इनकम और खर्चे का रेशियो तो 5:8 दिख रहा है, 8:7 है ही नहीं। तो भैया मुझे यहां बी की इनकम और खर्चे का रेशियो 8:7 बनाना पड़ेगा। ये बाद में बनाना, 8:7 बाद में करना, पहले बराबर लेवल पे लाओ, पहले इनकी औकात बराबर करो। ये बी की इनकम 5 है, खर्चा 8 है। 5-8 को बराबर करने का मतलब 40-40 एलसीएम, तो ऊपर 8 से गुणा कर देंगे, 5 अट्टे 40, नीचे 5 से गुणा कर देंगे मेरे प्यार भी, 8 पंजे 40, इक्वल कर दिया। बी की इनकम भी 40, खर्चा भी 40, इक्वल कर दिया। लेकिन इक्वल करने के बाद भी रुकना नहीं है, बी की इनकम 8 होनी चाहिए, खर्चा 7, इनकम 8 होनी चाहिए, खर्चा 7, तो इनकम वाले रेशियो में 8 से गुणा, खर्चे वाले रेशियो में 7 से गुणा। ये हो गया बेटा गुणा और घटा दो। ये दोनों आपस में पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप सिंपल साइन को घटा दीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है भाई, ए की इनकम क्या आएगी? 8 अट्टे 64, 64 चौका 256। खर्चा कितना आएगा? 7 पंजे 35, 35 सत्ते आ जाएगा मेरे प्यार भी 245। 256 में से 245 घटाएंगे 11, तो ए की बचत है 11। ए की बचत 11, ए की ऑप्शन में 11 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में मेरा आंसर है। मैं आगे करूंगा ही, मैं आगे करूंगा ही नहीं सवाल मेरे भाई, मेरा तो यहीं पे खेल हो गया जी। ठीक है, बी का ऐसे आप बी का भी निकाल सकते। बी की इनकम कितना? 8 अट्टे 64 पंजे 320। खर्चा कितना है बी का? है 8 पंजे 40, सत्ते 280, 380, 320 में से 280 घटेंगे 40, तो 11:40। देखो आ गया। ऐसे आप सी का भी निकाल सकते, पर जरूरत नहीं है, केवल एक स्टेप में यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आज भी एक्स वाई मान के सवाल को करते हैं कि माना इनकम 4x 5x 7x, खर्चा 7y 8y 9y। टीचर भी बताते हैं, मुझे बड़ी दया आती है। नहीं करना, टेक्निक सीख लो, पहले बराबर बनाओ, फिर उधेड़ दो जो बनाना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपके सामने 19। बच्चों ये बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है? ये आय खर्चा बचत वाले रेशियो के पॉपुलर क्वेश्चन हैं। पिछले साल ए बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। पिछले साल और वर्तमान साल की उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो 3.456 है। यदि प्रेजेंट ईयर के लिए उनकी कुल इनकम 8.04 लाख है प्रेजेंट साल में, तो पिछले साल बी की इनकम क्या थी? गजब का सवाल मेरे भाई। देखो दोस्त, इस सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान सुनेगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3, यानी कि ए और बी की पिछले साल की इनकम, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:3 था। ए और बी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:3 था। सवाल में बोला गया है, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें, अलग अलग बात करते हैं, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6 है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये बताया गया है ए के बारे में, ये बताया गया बी के बारे में। यानी कि अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी, तो ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 4 हो गई। ऐसी अगर बी की लास्ट ईयर इनकम 5 थी, तो प्रेजेंट में 6 हो गई। ये इनकी इंडिविजुअल इनकम के बारे में बताया गया। ए की पिछले साल इनकम 3 से बढ़ के प्रेजेंट में 4 हो गई। बी की पिछले साल इनकम 5 थी, प्रेजेंट में 6 हो गई मेरे भाई। ये परसेंटेज में भी कह सकता है। आप बताओ, ए की इनकम मेरे प्यार भी 3 से बढ़ के 4 हो गई। ए की इनकम, ए की जो इनकम है, आप ये सोचो, लास्ट ईयर 3 थी, अब 4 हो गई, तो कितना? 4/3 गुना हो गई। ए की जो इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। पहले मतलब समझो, अगर बी पिछले साल 5 कमाता था, इस साल 6 कमाता है, तो बी की जो इनकम है पिछले साल से अब 6/5 गुना हो गई। बोला प्रेजेंट में कुल इनकम 8.04 लाख है, पिछले साल बताओ बी की। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई ए की जो इनकम है पिछले साल 3 थी, अब 4 होगी, 4/3 गुना। बी की इनकम 6/5 गुना। आप ये देखो कि ए की इनकम 4/3 गुना होगी, बी की इनकम 6/5 गुना होगी मेरे प्यारे भाई। समझ आ रहा है? तो यहां मुझे 3 भी करना है, 5 भी करना है। तो 3 5 कैल्शियम 15। एक काम करते हैं, लास्ट ईयर के पूरे डाटा को 15 से गुणा कर देते। 15 से गुणा करो, 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी कि ए की लास्ट इनकम 60 थी, तो बी की 45।
रेशो किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की लास्ट इनकम 60 थी, 4/3 गुना होगी। 60 का 4/3 गुना, ए की प्रेजेंट में कितनी होगी? 80। बी की पिछले साल इनकम 45 थी, इस साल 6/5 गुना होगी। 45 का 6/5 गुना कितना होता है? 5 नाम 45, 9 छिक्का 54। बी की 54 होगी। ये आपस में कनेक्ट है मेरे प्यारे भाई। ए की पिछले साल 60 थी, बी की 45। ए की इस साल 80 है और बी की प्रेजेंट ईयर में 54। इससे आसान तरीका नहीं है, बस आप ये देखा करो कितने गुना हो रहा है। मुझे बटे 3 भी करना था, बटे 5 भी करना था लास्ट ईयर को, इसलिए 15 से पूरे रेशियो को गुणा कर दिया। 1 सेकंड में आंसर आएगा उड़ के। उनकी प्रेजेंट इनकम का सम दिया। अब ए और बी की प्रेजेंट इनकम का सम कितना है? 80 + 54, 134। ए और बी की, और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 8.04 लाख। 8.04 लाख रुपए पूछा है। पिछले साल बी की इनकम 45 की वैल्यू पूछी है। बताओ 134 की वैल्यू 8.04 लाख है, कितने गुना? 13 चिंग 78 और 4 चिंग 24, यानी कि 0.06 गुना, 0.06 टाइम्स है। तो ये भी 45 की वैल्यू भी 0.06 गुना होगी मेरे भाई। 270 दशमलव लगाएंगे, 2.7 लाख। 2.7 लाख इसका आंसर है। तो पिछले साल बी की इनकम 2.7 लाख थी। सी ऑप्शन। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये हो ही गया। ये बताओ सवाल नंबर 21। देखो आय खर्चा बचत वाले सवाल हैं। 2 क्वेश्चन और हैं आय खर्चा बचत पे, प्यार से करेंगे। रनीता की वीकली इनकम का 57% भास्कर की वीकली इनकम के 76% के बराबर है। रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाती है, भास्कर की वीकली इनकम अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 6:5 है। भास्कर की वीकली इनकम क्या है? बहुत बेसिक सवाल है। देखो सवाल में बोला है रनीता की इनकम का 57%, भास्कर की साप्ताहिक इनकम के 76% के बराबर है। रनीता की जो एक हफ्ते की कमाई उसका 57%, भास्कर की इनकम के 76% के बराबर है। तो बच्चों 19 दिया 57, 19 चौक 76। तो यहां से रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा? रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, 3 उधर जाएगा, 4:3। रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब हुआ क्या? रनीताज वीकली इनकम वॉज रिड्यूस बाई 400 रुपए। रनीता की जो वीकली इनकम है वो 400 रुपए कम कर दी जाती है, 400 रुपीज रिड्यूस कर दी जाती है। वेल भास्कर वीकली इनकम डिड नॉट चेंज, भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता। अब उनकी वीकली इनकम, रनीता भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 6:5 हो गया। अब इनकी वीकली इनकम का रेशियो बदल के 6:5 हो गया। तो पूछा है भास्कर की वीकली इनकम क्या है, समझे? चलो बच्चों देखो, हमने रनीता की इनकम कम की है, भास्कर की में कोई चेंज नहीं किया। भास्कर की इनकम पहले 3 थी, अब 5 है, गलत बात है। भास्कर की इनकम तो सेम रही है, सेम रहनी चाहिए। 3 5 को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। 15 15 15 करने के लिए ऊपर रेशियो को 5 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे। ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और ये 5 तिया 15, ये 20 15 हो जाएगा बच्चों। नीचे वाले रेशियो में अपन लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 चिंग 18 और ये 3 पंजे 15 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भास्कर की इनकम पहले भी वीकली 15 थी, अब भी 15 है, लेकिन रनीता की इनकम बिचारी की 20 से 18 हो गई। 20 से 18 तो कितना कम हुई? 2 यूनिट कम हुई। 20 से 18 2 यूनिट, 2 यूनिट के लिए 400 रुपए, यानी कि 200 गुना, 200 टाइम 200 गुना है। अगर ये 200 गुना है तो भास्कर की वीकली इनकम है 15 यूनिट, 15 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, यानी कि 3000 रुपए, 3000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 22। देखो ये सवाल ना एसएससी का नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल का है। बहुत प्यारा सवाल है, हर बच्चे को आना चाहिए करना। और देखना, हमें ये जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, सवाल तो अच्छे करा रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता इधर उधर की बातों का। शाम को हमारी लाइव क्लास होती है तो मैं मॉर्निंग में आके जो है रिकॉर्ड कर देता हूं, जिससे कि शाम को टाइम से वीडियो चली जाए और
प्रॉपर आपको 1 घंटे में अच्छे क्वालिटी के 25-26 सवाल करने को मिलते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ठीक है जी। और जब तक हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके 600 650 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन बन जाएगा। तो पूरा देखना है बच्चों आपको। दो दोस्त हैं डेविड और अजय, उनकी मंथली इनकम 5-7 के रेशियो में। इनमें से प्रत्येक 78,000 पर महीने बचाता है, यानी कि दोनों की बचत सेम है। उनके खर्चे का रेशियो 1:4 है। खर्चे का रेशियो मेरे प्यारे भाई 1:4 है। डेविड की मंथली इनकम ज्ञात करें। डेविड की मंथली इनकम बताओ क्या है? बहुत बढ़िया बच्चे, गुड क्वेश्चन लग रहा है। दो दोस्त है प्यारे बच्चों, डेविड और अजय जी। सवाल बोला इनकी मंथली इनकम का रेशियो 5-7 है। डेविड और अजय की मंथली इनकम का रेशियो 5-7। दोनों ना 78,000 पर मंथ, दोनों की सेविंग सेम है, दोनों की बचत सेम है मेरे प्यारे भाई। अब उनके खर्चे का रेशियो 1:4 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे प्यारे भाई 1:4 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:4 है। तो पूछा डेविड की मंथली इनकम क्या है, आप बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि प्रत्येक आदमी दोनों में से, डेविड और अजय में से 78,000 पर मंथ बचाता है। तो इनकी सेविंग जो है सेम रहनी चाहिए। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा। अब डेविड की सेविंग कितनी है? 5 - 1 4। अजय की कितनी है? 7 में से खर्चा 4 घटाएंगे 3। गलत बात है। तो यहां ना इनकम और खर्चे का डिफरेंस सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की बचत बराबर है। अब दो रेशियो के डिफरेंस को सेम करने की निंजा टेक्निक आप जानते हैं। ऐसे करते हैं, देखो 5-7 का डिफरेंस 2 है, ये देखो 1-4 का डिफरेंस 3 है। उल्टी मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस को सेम करना है, उल्टी मल्टीप्लाई। ऊपर वाले रेशियो में 3 से, नीचे वाले रेशियो में 2 से। ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। 15 21 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये देखो बच्चों, यहां नीचे वाले में 2 से, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8 आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे ये बताओ कि डेविड जी हमारे 15 कमाते हैं, 2 खर्चा करते हैं, तो बचत कितनी है? 13। उनकी बचत 13 है। ऐसी अजय 21 में से 8 खर्चा करता है, तो बचत कितनी है? 13। 21 - 8 13। तो दोनों की जो बचत है सेम आ गई भैया, 13 यूनिट, 30 यूनिट। आप बोलोगे सर बढ़िया बचत। और दोनों हर महीने कितने की बचत करते हैं? 78,000 रुपीज पर महीना की बचत करते हैं। कितना भैया? 13 × 78, 6,000 गुना आगे 6,000 टाइम्स। बोला डेविड की मंथली इनकम, तो डेविड की मंथली इनकम निकल के आई यहां से 15 यूनिट। 15 है तो 15 में से आप कितना 6,000 से गुणा करेंगे, 15 × 6 = 90। तो 90,000 रुपए डेविड की मंथली इनकम है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है बच्चे। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट। अगला सवाल सीजल के ही पेपर का है, करके बताएंगे हमको। एक कॉलेज में इनिशियली बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5-6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं। रेशियो 8-11 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह सवाल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी को नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूट्यूब पे सर्च करना, हमारे नाम से वीडियो आ जाएगी। देखो ऐसे हर एक सवाल में लगता है जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया। भाई एक कॉलेज है, एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 5:6। ये इनिशियल रेशियो है मेरे प्यारे भाई, लड़के और लड़कियों की संख्या का शुरुआती रेशियो, ठीक है ना। फिर आपको दिया है चेंज दिया है कि भाई 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते, 40 लड़के कम हो गए और 50 लड़कियां नहीं आ जाती, 50 लड़कियां कॉलेज में नहीं शामिल हो जाती हैं। ये हुआ चेंज। यहां हम लिखेंगे फाइनल रेशियो। अब रेशियो फाइनली बॉयज गर्ल्स का 8:11 हो गया। फाइनली बॉयज गर्ल्स का रेशियो जो है वो 8:11 हो गया। तो पूछा स्टार्टिंग में गर्ल्स की संख्या क्या थी। ऐसे हर सवाल में लगेगा, इनिशियल रेशियो, चेंज, फाइनल रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, 11 पंजे 55, 8 छिंग 48। 55 और 48 का डिफरेंस 7 यूनिट। यहां इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 50 में 400 और 11 की -40 में माइनस का 400। 8 की 50 में गुणा करेंगे 400, -40 की 11 में माइनस का 440। इनका आप डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 840। 7 यूनिट की वैल्यू 840 आ गई। समझ में आई बात? 8 × 50 400
और माइनस का 440, डिफरेंस लेंगे 840 हो गया। ठीक है, तो 7 ये कितने गुना, 120 गुना, 12 सत्ते 84। हमेशा इनिशियल मल्टीप्लायर ही आएगा, इनिशियल वैल्यू ही निकल के आएगी डायरेक्ट। अब जैसे क्लास में आपसे पूछा लड़कियों की संख्या कितनी है शुरुआत में, तो 6 की वैल्यू भी 120 गुना होगी 720, 720 आ जाएगा 720, ये आंसर है। ठीक है जी, सी ऑप्शन। आप सवाल सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हो कि लड़कियों की संख्या दशमलव में तो होगी नहीं, लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो 5-6 है, यानी कि 6 होना चाहिए। गर्ल्स की संख्या 6 का मल्टीपल, 6 से ये नंबर नहीं कटता, 6 से ये भी नहीं कटता, 6 से ये भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं, 3 से कट ही नहीं रहे, ये एक ही नंबर है जो 6 से कट रहा है, यही आंसर है। आओ अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 24। ये सिक्कों की संख्या वाला सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये सिक्कों की संख्या का। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो 5, 4, 3, 1 है। सिक्कों की कुल राशि आपको दी है। देखिए 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, ये 2 रुपए, और 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे प्यारे भाई। मेरे पास 54, 58, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का क्या रेशियो है जल्दी से बताइएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या रेशियो है, 5, 4, 3, 1 है। अगर आप सिक्कों की कुल राशि दी है मेरे भाई, सिक्कों की कुल राशि दी है, सिक्कों की कुल वैल्यू दी है, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिक्कों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान सुनेगा, गुणा करके आएगी, यहां बटे 4 है, बटे 2 भी है, बटे 4, 2 का एलसीएम 4 होता है। एक काम कर लो, कैलकुलेशन कम करने के लिए ये जो सिक्कों की संख्या इस पूरे रेशियो को आप 4 से गुणा कर लो, पूरे रेशियो को आप 4 से गुणा करके लिख दो। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। भाई किसी भी रेशियो को किसी से भी गुणा कर सकते हैं मेरे भाई, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। आप बताओ अगर 54 के 20 सिक्के हैं, 1/4 के 20 सिक्के हैं, तो कीमत क्या होगी, 1/4 की 20 में गुणा 5 रुपए। अगर 58 के 16 सिक्के, 1/2 रुपए के 16 सिक्के, कीमत क्या होगी, 1/2 की 16 में गुणा 8 रुपए, प्लस बताओ 2 रुपए के 12 सिक्के, कीमत क्या होगी, 12 दूनी 24, 24 होगी मेरे भाई। आप बताइए 5 रुपए के 4 सिक्के, इनकी कीमत क्या होगी, 5 चौक 20 होगी, 20 होगी मेरे भाई, यही आएगी। तो सिक्कों की वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू क्या आएगी, 5, 8, 13, 13 और 24 37, 37 और 20 57, सिक्कों की टोटल वैल्यू आ गई जी 57 यूनिट। जबकि सवाल में सिक्कों की कुल राशि जो है 285 रुपए, सिक्कों की कुल राशि जो है वो 285 रुपीस के बराबर है। कितना है बच्चों, 5 गुना, ये 5 टाइम्स है 5 गुना। अगर ये 5 गुना है तो पूछा 25 पैसे और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या का डिफरेंस। 25 पैसे के 20 कॉइन है, 5 रुपए के 4 कॉइन है, इनका डिफरेंस पूछा, यानी कि 20 और 4 का डिफरेंस 16 यूनिट। तो 16 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी भैया, 57 का 5, 16 की वैल्यू 5 गुना, यानी कि 80 कॉइन है भैया। 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का डिफरेंस 80 है, ये आंसर है। कितना प्यारा सवाल था बच्चों। तो कैलकुलेशन कम करना भी अपने आप में एक आर्ट है। आगे चलेंगे मेरे भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर 25। एक टोकरी में आम और सेब हैं, यदि टोकरी से 12 सेब निकाल दिए जाएं तो आम सेब का रेशियो 5:3 हो जाता है। अगर फिर इसी टोकरी में 20 आम जोड़ दिए जाएं तो सेब आम का रेशियो 39:75 हो जाता है। टोकरी में सेब की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक टोकरी में मैंगो भी हैं और एप्पल भी हैं, हमें नहीं पता कितने मैंगो हैं कितने एप्पल है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। बोला अगर टोकरी में से 12 सेब निकाल दी जाए, सेबों की संख्या 12 कम कर दी जाए, तो आम सेब की संख्या का रेशियो 5:3 हो जाएगा। आम और सेब की संख्या का रेशियो 5:3 हो जाएगा। अगर फिर बोला है ना, फिर यदि टोकरी में 20 आम जोड़ दिए जाएं, अगर आप टोकरी में 20 आम और रख दिए जाएं मेरे भाई, 20 मैंगो और रख दिए जाएं, तो सेब और आम का रेशियो, तो एप्पल और मैंगो का रेशियो मेरे प्यारे भाई 39:75 हो जाएगा। देखो यहां ध्यान सुनिएगा, ये एप्पल मैंगो का रेशियो बोला है,
ये 3 से कट रहा है 13 बार और 25 बार। ये एप्पल और मैंगो का रेशियो है भाई, 3 से कट भी रहा है 13 25। मैंने मैंगो एप्पल लिखा है, तो मैंगो एप्पल का रेशियो कितना आएगा, 25 रेशियो 13 आ जाएगा कि नहीं। मैंगो और एप्पल का रेशियो 25 रेशियो 13 होगा। तो यही इस सवाल का बेहतरीन सा लॉजिक है। हम सेब आम का अनुपात जो है 39-75 हो रहा है, तो मैंगो एप्पल का रेशियो आपको लिखना है, क्योंकि यहां मैंगो एप्पल चल रहा है 25-13। आपसे पूछा टोकरी में सेब की मूल संख्या, शुरुआत में कितने एप्पल थे, ये आपसे पूछा गया है। देखो ये सवाल ऐसा है जो रिवर्स सॉल्व होता है, उल्टा सॉल्व होता है। आपको यहां पे नीचे सारी इंफॉर्मेशन दी है, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए लाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। भाई आपने यहां देखो कितने 20 मैंगो जोड़े, एप्पल तो आपने नहीं ऐड किए, एप्पल की संख्या तो सेम रहनी चाहिए ना, ये 3 है और मेरे प्यारे भी 13 है, 3 और 13 तो सेम रहना चाहिए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, आम और सेब, हाँ ठीक है जी, 3 और 13 को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, 13 से गुणा, ऊपर 13 से गुणा करेंगे, नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, नीचे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 और बच्चों ये कितना आ जाएगा 13 तिया 39। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ना एप्पल की संख्या की हमने आम ऐड किए, एप्पल थोड़ा ना ऐड किए, तो एप्पल की संख्या सेम होनी चाहिए, सेम कर लिया। आम पहले 65 थे, 65 से 75 हो गए आम, तो आम कितने बढ़े 10 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग आम बढ़े कितने हैं, 20 आम ऐड किए, यानी कि दुगुना, 2 टाइम्स। अगर ये 2 टाइम्स है तो इसका मतलब एप्पल की संख्या भी दुगुना होगी, 39 का दुगुना 78, 78। आप बोलोगे यस सर। पूछा टोकरी में सेब की मूल संख्या, आप बताओ 12 सेब निकालने के बाद 78 है, 12 सेब, तो ओरिजिनली कितने सेब होंगे, 78 में 12 जोड़ना पड़ेगा, ओरिजिनली टोकरी में 90 सेब होंगे, 90। 39 सेब निकालने के बाद 12 सेब निकालने के बाद टोकरी में 78 बचते हैं, तो पहले कितने रहे होंगे, 78 से 12 ज्यादा 90 सेब रहे होंगे, तो इसका आंसर 90। और बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है जी, मजा भी आया होगा करके। और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्द इस पे 20 लाख बच्चे जुड़ने वाले हैं। मैथ्स बाय गण प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। पीडीएफ के लिए कतई परेशान मत होइएगा जी, ठीक है जी। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। कोई बच्चा किताब नहीं ले पा रहा तो प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम क्यों ना, उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, चैप्टर वाइज, हार्ड टू इजी ऑर्डर में, मैथ्स के अलावा भी और सब्जेक्ट की भी, ठीक है जी। आ जाओ, ऐसे तो 25 ही है, पर मैंने यहां पे जो है 2 सवाल और लिए हैं, एक मैं करवाता हूं ये 26वां एनटीपीसी का, और एक आप मुझे कमेंट्स में करके बताना है ना, होमवर्क रहेगा आपका। सवाल नंबर 26, भाई एक फार्म है, उसके बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है, दूसरा भाग खपत की नई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। देखो, one part of farm's electricity bill remains fixed and the other part changes depending on the number of new units of electricity consumed। मान लीजिए आपका एक फार्म हाउस है, उसमें आप बिजली यूज करते हो, तो बिजली का जो बिल है वो 2 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। एक तो फिक्स बिल है जो आना ही आना है, दूसरा मेरे प्यारे भाई आप जितनी यूनिट यूज करोगे उस पर यूनिट के हिसाब से आपका बिल आएगा, फिक्स तो आना ही आना है। आप ध्यान सुनिएगा, किसी महीने में आपने 480 यूनिट बिजली कंज्यूम करी और आपका बिल आया 1620 रुपए, बहुत बढ़िया। दूसरे महीने में 690 यूनिट बिजली आपने खपत करी और बिल आया 2250 रुपए। अगर अगले महीने नेक्स्ट मंथ 500 यूनिट बिजली की खपत होगी तो उस महीने का बिल क्या होगा। यानी कि आपको यहां पे 2 केस दिए, अगर 480 यूनिट जलाते हो बिजली तो बिल आएगा 1620 रुपए, लेकिन अगर 690 यूनिट बिजली चलाते हो तो बिल आएगा 2250 रुपए। 500 यूनिट का बिजली का बिल क्या होगा। बेहतरीन सवाल है, दिमाग से सोचो। देखो इन दोनों महीनों के अंदर फिक्स बिल तो है ही, पहले महीने आपने 480 यूनिट बिजली यूज करी, दूसरे महीने यूज करी 690, तो कितनी एक्स्ट्रा होगी, 480 से 690 210 यूनिट एक्स्ट्रा है।
आपने 210 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली जलाई, तो पहले महीने कितना बिल आया था आपका 1620, अब आया 2250 रुपए, तो बिल कितना एक्स्ट्रा आया जल्दी से बताओ। तो आ गया मेरे प्यार भी 630 रुपए। 2250 में से 1620 घटाएंगे, यानी कि 630 रुपए आपका एक्स्ट्रा बिल आया जब आपने 210 यूनिट बिजली एक्स्ट्रा यूज करी, यानी कि 21 या 63। तो मैं समझ गया कि 1 यूनिट बिजली का जो बिल है 3 रुपए है। भाई बिल के अमाउंट में डिफरेंस बट यूनिट का डिफरेंस। 210 यूनिट बिजली ज्यादा फूकी, 480 से 690, 210 यूनिट ज्यादा है, बिल 630 रुपए ज्यादा है, तो 1 यूनिट का बिल जो है 3 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा 500 यूनिट का बिल क्या होगा, आप मुझे बताओ मेरे भाई। 480 यूनिट का बिल कितना है मेरे भाई, 480 यूनिट का जब हम बिल निकालते हैं तो वो बराबर है 1620 रुपए के, 1620 रुपए के। लेकिन इसमें फिक्स प्लस 480 यूनिट दोनों इंक्लूड हैं। 480 यूनिट का मतलब फिक्स बिल भी प्लस 480 यूनिट का, दोनों का बिल मिला के 1620 है। 500 यूनिट बिजली का बिल क्या होगा भाई, अगर 500 यूनिट बिजली का बिल निकालना है तो इसमें 20 यूनिट का कॉस्ट और जोड़ दो, फिक्स तो है ही। अगर 1 यूनिट का बिल 3 रुपए है 1 यूनिट का, तो 20 यूनिट का कितना होगा 60 रुपए, तो आप इसमें 60 रुपए और ऐड कर दीजिए, तो ये बिल आएगा 1680 रुपए 500 यूनिट बिजली खर्चने का। ये आंसर है मेरे प्यारे भी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था, जितना बढ़िया सवाल था उससे ज्यादा अच्छा मैंने आपको तरीका सिखाया करने का। इसी के साथ आज की क्लास होगी एंड, लेकिन ये आपका सवाल नंबर 27 होमवर्क रहेगा। जितने भी बच्चों ने ये क्लास देखी है, बेस्ट 26 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए, इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताओ। ये सिलेक्शन पोस्ट का लेटेस्ट ही प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, देखो मेहनत कर रहे हैं लगातार आपके लिए। परसेंटेज खत्म, रेशियो खत्म, माला माल हो भैया अब आप। ठीक है ना, हर एक चैप्टर के ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा, सीरीज भी हमारी एंड हो जाएगी और आपके पास 600 650 टॉप पूरे मैथमेटिक्स के टॉप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि आप साथ साथ इनके नोट्स भी बना लो और पेपर में एक बार रिवाइज करके जरूर जाना कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हैं। ठीक है जी, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि गगन सर ने नोटिफिकेशन आने पे, कैलेंडर आने पे हमारे लिए मेहनत नहीं करी, हमको पढ़ाया नहीं। पूरे जान से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज आपके लिए आई चुकी है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे। आपको पता है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, यहां प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में, तो ये एसएससी सीजीएल की पावर प्रैक्टिस, यहां आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 19 तारीख से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भी, हालांकि एक मॉक मैंने यहां पे सैंपल फ्री डाला हुआ है। तो जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, भीड़ है बेटा, भीड़ का पे हमें ध्यान ही नहीं देना, सीरियस बच्चे जो हैं वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करो, डेली टेस्ट लगाना 19 तारीख के बाद से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कल हम एडवांस का एक चैप्टर पिक करेंगे, मे बी अलजेब्रा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो, एप्रिशिएट करो, कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा, आपने इसमें से कितने सवाल ठीक किए वो मुझे जरूर बताइएगा, और होमवर्क का आंसर भी आपको बताना है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो।